हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अब हम पढ़ेंगे पेटी कैश के फॉर्मेट के बारे में। अभी तक हम लोग ने पढ़ा है पेटी कैश का कॉन्सेप्ट, इम्प्रेस सिस्टम, हेड कैशियर के बारे में, पेटी कैशियर के बारे में। आज हम उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमारा फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि एनसीईआरटी से है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मिस्टर रोहित, द पेटी कैशियर ऑफ मिसेस समीरा ट्रेडर्स। पेटी कैशियर्स, देखिए यहाँ बता रहा है कि मिस्टर रोहित एक पेटी कैशियर है। रिसीव 2000 ऑन May 1, 2017 फ्रॉम द हेड कैशियर। हेड कैशियर ने 2000 रुपीज़ पेटी कैशियर को दिया। डिटेल्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस आर लिस्टेड बिलो। तो हुआ क्या है कि ये है मिस्टर रोहित। ये हैं पेटी कैशियर, ठीक है, और ये हैं हेड कैशियर। इन्होंने 2000 रुपीज़ मिस्टर रोहित को दिया, ठीक है। तो रूल क्या करता है इम्प्रेस सिस्टम में, फिर पेटी कैशियर ने इसको जितने छोटे छोटे एक्सपेंसेस हुए होंगे उनको उनमें यूज़ किया होगा और रिपोर्ट हेड कैशियर को सबमिट की होगी, ठीक है। तो आइए सारे एक्सपेंसेस देखते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि डेट दी हुई है, डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और अमाउंट दिया हुआ है। ऑटो फेयर है May 2 को, कोरियर सर्विसेज है, पोस्टल स्टैम्प्स है, इरेजर पेंसिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है ये, आप देख पाए 30th तक, यानी कि 30th तक ये सारे एक्सपेंसेस। आइए इसके फॉर्मेट को समझते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे ऊपर क्या डाला है फॉर्मेट में, बुक ऑफ समीरा ट्रेडर्स। समीरा ट्रेडर का ये बुक है, पेटी कैश बुक है। कौन सा बुक है? पेटी कैश बुक। फॉर्मेट ऐसे लिखते हैं, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर इसलिए कि जो जो एक्सपेंसेस होंगे उसके अपने वाउचर होंगे, इनको हम लिखते हैं यहाँ पे। अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पे किया गया है, एंड एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स मैंने जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे यहाँ पे हमने डाला है पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, कन्वेंस, स्टेशनरी, मिसलेनियस। जो इन चारों एक्सपेंसेस में मैच ना करे उसको हम मिसलेनियस में लिखते हैं। तो जैसे हमने इससे पहले भी ये अकाउंट्स देखे हैं, लेजर अकाउंट हुए या कैश बुक हुआ, उसमें एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले May 1 को अमाउंट रिसीव, यानी हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को एक अमाउंट दिया। तो पर्टिकुलर्स में कैश रिसीव, अमाउंट रिसीव्ड है। जब भी हमको पता है मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जब भी कैश आता है हम उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, यानी अमाउंट रिसीव में लिखेंगे 2000 रुपीज़। देन वी विल गो फॉर ऑल द एक्सपेंसेस। सेकेंड में ऑटो फेयर 55 रुपीज़। इसको लिखने का तरीका स्टूडेंट्स ऐसा है कि पहले जितना अमाउंट पे किया गया है, टोटल अमाउंट, उसको यहाँ लिखेंगे, एंड देन जो जिस भी कैटेगरी में वो आएगा उस वहाँ भी हम इसको मेंशन करेंगे। ऑटो फेयर 55 रुपीज़ टोटल पे किया गया है, ये कन्वेंस में आता है तो 55 रुपीज़ यहाँ। कोरियर सर्विसेज पे किया गया टोटल 40 रुपीज़, ये पोस्टेज में आता है तो 40 रुपीज़। पोस्टल स्टैम्प्स 105 रुपीज़ पे किया गया है तो ये पोस्टेज में आएगा। इरेजर्स एंड पेंसिल्स 225 रुपीज़ पे किया गया है, ये स्टेशनरी में आएगा। स्पीड पोस्ट चार्जेस 98 रुपीज़ पे किया गया है, ये पोस्टेज में आएगा। टैक्सी फेयर्स 195 रुपीज़ पे किया गया, टोटल 105 प्लस 90 रुपीज़ 195, ये कन्वेंस में आएगा। रिफ्रेशमेंट्स, कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई या खाने पीने के लिए कुछ मंगाया, टोटल अमाउंट पे किया गया 85। रिफ्रेशमेंट्स के लिए इन चारों की किसी कैटेगरी में नहीं आता है तो इसलिए इसको मिसलेनियस में हम डालते हैं। रिफ्रेशमेंट 85 रुपीज़। ऑटो फेयर अगेन 60 रुपीज़, कन्वेंस में जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस 42 रुपीज़, पोस्टेज में जाएगा। टेलीग्राम 34 रुपीज़, टेलीफोन एंड टेलीग्राम में जाएगा। कार्टेज 25 रुपीज़, कार्टेज के लिए कोई कॉलम नहीं है, मिसलेनियस में जाएगा। कंप्यूटर स्टेशनरीज 165 रुपीज़, ऑफकोर्स स्टेशनरी में जाएगा। बस फेयर 24 रुपीज़, कन्वेंस में जाएगा 24 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं, एंड देन स्टडी कॉल चार्जेस 87 रुपीज़, टेलीफोन एंड टेलीग्राम में जाएगा। ऑफिस सैनिटेशन इंक्लूडिंग डिसइंफेक्टेंट, ये किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा, मिसलेनियस में जाएगा, क्योंकि ऑफिस सैनिटेशन के लिए कोई भी हमने कॉलम नहीं बना रखा।
रिफ्रेशमेंट 45 रुपीज़, ऑफकोर्स ये जाएगा मिसलेनियस में। फ़ोटो स्टेटिंग चार्जेस 47 रुपीज़, ऑफकोर्स फ़ोटो स्टेटिंग चार्जेस के लिए कुछ भी नहीं बना रखा हमने, 47 रुपीज़ मिसलेनियस में जाएगा। कोरियर सर्विसेज 40 रुपीज़ टोटल, ये पोस्टेज में जाएगा। अनलोडिंग चार्जेस की कोई कॉलम नहीं है, मिसलेनियस में जाएगा। बस फेयर है 15 रुपीज़, ये जाएगा कन्वेंस। जब हम टोटल अमाउंट जो टोटल एक्सपेंस है जब इसको ऐड करते हैं, टोटल एक्सपेंस को ऐड करते हैं तो ये आता है 1487, ठीक है 1000। अमाउंट कितना रिसीव हुआ था, 2000 रुपीज़, आप देख सकते हैं अमाउंट रिसीव हुआ था 2000 रुपीज़। और हमने यहाँ पे कितने खर्च किए हैं, 1487। तो कितने बैलेंस बच गए, यानी 2000 रुपये जो पेटी कैशियर को दिया गया था उसने 1487 रुपीज़ खर्च किए, तो उसके पास बच गए 513 रुपीज़। 513, 2000 में से जब 1487 माइनस करेंगे तो 513 रुपीज़ आएगा, ठीक है। ये बैलेंस हमारा यहाँ कैरिड डाउन होगा, मंथ एंड में बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन 513 रुपीज़, टोटल ऐड करने में 2000 रुपीज़, ठीक है। अब होगा क्या कि उस बैलेंस को हम ब्रॉड डाउन करेंगे अगले महीने में हम उसको ब्रॉड डाउन करेंगे तो वो है 513 रुपीज़ ये बैलेंस। देन इन द नेक्स्ट मंथ, यानी कि इस मंथ में के स्टार्टिंग में, देन हेड कैशियर देखेगा कि कितना हम टॉपअप करें, रिम्बर्स करें कि अगेन ये अमाउंट 2000 हो जाए, तो वो करेगा 1487 अमाउंट और टॉपअप करेगा, जिससे ये अमाउंट 2000 रुपीज़ हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट हो गया पेटी कैश का, और हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया, ठीक है। इस पेटी कैश का एक एडवांटेज ये हुआ कि हमें इंडिविजुअल एक्सपेंसेस पता चल गए। जैसे पोस्टेज के एक्सपेंस पता चल गए 325 रुपीज़, जैसे टेलीफोन एंड टेलीग्राम के एक्सपेंसेस पता चल गए 121 रुपीज़। ऐसे सारे एक्सपेंसेस हमें इंडिविजुअली पता चल गए। इस तरीके से हमने जाना कि किस तरह पेटी कैश बुक काम करती है, कैसे उसके एक्सपेंसेस को नोट डाउन करते हैं, इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। हमने एक न्यूमेरिकल भी किया जो कि एनसीईआरटी से लिया गया था, और आज हमने पेटी कैश बुक को कंप्लीट किया है। अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट्स में आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल, या मेरा नंबर भी वहाँ पे है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पेटी कैश बुक को एंड करते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा रहेगा लेजर अकाउंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।